हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैश कोर्सेस में। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 डिजिट एंड 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन बताई थी, आज हम आपको 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। और अगर आपने अभी तक 2 डिजिट एंड 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन नहीं देखी हैं तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 5 1 3 4 और 3 1 2 4। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? हम सीधे पहले करेंगे 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15 करने के बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? दूसरे कॉलम को लेंगे, और फिर ये सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1। तो ये हमारा हो गया 20 है, तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ कैरी क्या आ गया हमारा? 2। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके कॉलम को छोड़ के अब ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो बीच का है इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। और हम इसमें देखें तो 3 2 5 5 2 7। ठीक है, और ये हमारा आ गया 2 1 3। तो हमारा कितना आ गया? 37। तो यहाँ 7 कैरी हो गया 3। अब इसके बाद हम सेकेंड कॉलम को लेंगे। जैसे कि हम सेकेंड कॉलम लेते हैं। अब हम करते हैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो इस कॉलम से कराएंगे और फिर सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 और 6 4 10 और 4 14 हो गया। तो 14 का 4 कैरी कितना आ गया हमारा? 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे कराएंगे, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, कितना हो गया हमारा? ये 20। तो 20 का 0 कैरी आ गया हमारा 2। अब हमारे पास एक सिर्फ बचा है, 4 4 जा 16, तो ये आ गया हमारा 16। अब हमें क्या करना है? सिर्फ हमको इसको ऐड करना है। तो ये 6 हो गया, 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, ये 3 हो गया, 8 2 10 कैरी 1, तो 5 1 6, और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट का। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2 3 4 6 4 2 3 4 ले लिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फिर जैसे बताया था, पहले इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 2 हमारा हो गया 8। फिर हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो 2 2 जा 4 हो गया हमारा, और 4 3 जा 12 हो गया हमारा। ये कितना आ गया हमारा? 16। तो 16 का 6 कैरी हो गया हमारा 1। फिर हम इसके साथ करेंगे, फिर ये आ जाएगा क्रॉस और फिर ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 जा हो गया हमारा 6, 4 4 जा हो गया हमारा 16 और 3 2 जा हो गया हमारा 6। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 28। तो 28 का 8 कैरी हो गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले कॉलम से, और फिर जब ये 2 कॉलम बचेंगे तो इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। इनको ऐड करते हैं। 8 4 12 और हमारा ये हो गया 9 कितना? 21 8 हो गया हमारा 29, कैरी हो गया 2 2 2 4 हो गया 49। तो 49 का 9 कैरी हो गया हमारा 4। ऐसे हम सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये हमारा क्रॉस होगा और यहाँ सीधा मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, यहाँ आ गया हमारा ये 36। तो 36 का ये आ गया हमारा 6, कैरी हो गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ। तो 4 4 जा हमारा हो गया 16 और 3 6 जा हो गया हमारा 18। अगर इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका 34। तो 34 का 4 कैरी हो गया 3। अब हमने इसको भी कर लिया। अब हमारे पास एक बचा है कॉलम, और इसका हम सीधे मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, यहाँ आ गया 4 और कैरी हो गया 2। अब पता ही आपको क्या करना है? अब आपको सीधे सीधे यहाँ ऐड कर देना है। ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, कैरी 1, 8 4 12 1 13 हो गया, कैरी 1
6 2 8 1 9 हो गया और 8 और 1 9 हो गया। तो ये आ गया दोस्तों हम लोगों का 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अगर आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ ही सेकंड में फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऐसी ही अच्छी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।